बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर जो है ये एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 और सब्जेक्ट हमारा है रियल एनालिसिस। और हमारा जो टॉपिक है हम चैप्टर लिमिट्स कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर है 212 पेज पे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स डिस्कस करेंगे। क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स, स्पेशल क्राइटेरियन फॉर लिमिट ये है क्या कि तो आपको याद होगा पीछे भी हमने स्पेशल क्राइटेरियन डिस्कस किया था फॉर लिमिट्स ऑफ फंक्शन एट सम रियल नंबर। तकरीबन आलमोस्ट वही है। इसमें देखें, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए और डिफाइन ऑन डोमेन है। ए क्या है? डोमेन है। और सबसेट किसका है? आर का है, रियल नंबर्स का। एंड सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। क्लस्टर पॉइंट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। सी क्या है? ए का क्लस्टर पॉइंट है। सच दैट अगर सी क्लस्टर पॉइंट है ए का, देन लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स की एट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू क्या है? एल है होगी। इफ़ यानी ये लिमिट एट सी पे एट when x tends to c, the limit of f of x tends to l होगी if for every sequence xn in a, कि अगर कोई भी सीक्वेंस हम लें, ठीक है, वो कन्वर्जेंट हो xn, किसकी सीक्वेंस हो? a की। डोमेन a में वो कोई भी सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंस टू क्या हो? c हो। सच दैट xn इज़ नॉट इक्वल टू c, यानी जो c है वो कोई और पॉइंट हो, कन्वर्जेंस टू c। ये सीक्वेंस प्रूव क्या करना है फिर कि सीक्वेंस जो एफ ऑफ एक्स एन होगी ये भी क्या होगी? ये कन्वर्जेंस टू एल होगी। यानी अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल होगी, कब? कंडीशन क्या है? कोई भी सीक्वेंस ए में एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेंस टू अगर सी है तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंस टू एल होगा। तो हम दोनों तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इसकी लिमिट जो है वन एक्स टेंड्स टू सी क्या है? एल है। ये हम सपोज कर लेते हैं। प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन ए। अभी जैसे हमें गिवन है ये कि लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है इन ए सच दैट एक्स एन जो है इज़ नॉट इक्वल टू सी, सी इज़ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, और ये एक्स एन कन्वर्जेस टू क्या है? सी। कन्वर्जेस टू एक्स एन कन्वर्जेस टू क्या है? सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सी है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू एल। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ये हमने क्या किया है? पहले सपोज कर लिया है कि फिर अब देखें, क्योंकि हमें गिवन है कि लिमिट है, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा, पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट के एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन। ठीक है। ये यहाँ से पीछे हम ये पढ़ चुके हैं। फॉर ऑल जो एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, 0 से ग्रेटर और लेस देन हमारे पास क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, ये हमें गिवन है फॉर ऑल। ठीक है, अगर ये गिवन है हमें, जिससे आप पीछे पढ़ चुके हैं हम, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उसकी लिमिट एल है, तो एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगा? डेल्टा होगा। ठीक है। अब देखें, सिंस एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है एज गिवन है हमें, एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन ए, कोई भी सीक्वेंस है
और कन्वर्जेस टू सी है, और क्या है, कन्वर्जेस टू सी, देन हम फर्ज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर देखें एक्सन जो है कन्वर्जेस टू सी है तो एक्सन की लिमिट क्या होगी, सी होगी, यानी एक्सन माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगा, वो डेल्टा, ठीक है। एक्सन माइनस सी एब्सोल्यूट कन्वर्जेस टू सी है, देन ये, ठीक है। यहाँ पे एक और बात, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, यहाँ पे एन क्या होगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एन, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। अब देखें फॉर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, यहाँ पे एक्स एन माइनस सी लेस देन क्या है, डेल्टा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा है, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या है, लिमिट क्या है, एप्सिलॉन है। सो अब फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एन जो होगा माइनस एल, ये भी लेस देन क्या होगा, डेल्टा। यहाँ पे देखें कि जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। जब एक्स एन माइनस लेस देन डेल्टा है तो हमारे इस सिचुएशन के लिए एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन क्या होगा, डेल्टा, फॉर ऑल एक्स एन माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा, और ज़ीरो से क्या होगा, ये ग्रेटर। अब देखिए एक्स एन माइनस सी जो है, ठीक है। अब एक्स एन माइनस सी यहाँ पे देखें, ये भी कन्वर्जेंट, एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो ये अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एब्सोल्यूट लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, कि एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है, इस रिलेशन से पता चलता है कि रिलेशन से कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू क्या है, एल है, ये रिलेशन यहाँ से प्रूव होता है। अब हम कन्वर्सली जाएंगे, कन्वर्सली इसको प्रूव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखें ज़रा। कन्वर्सली पता है कि एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू एल, ये हमें सपोज किया हुआ है, ये कन्वर्सली हम अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं, कन्वर्सली। अब प्रूव क्या करना, हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एल, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये गिवन सपोज कर लिया हमने, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस, वही इन ए में कोई सीक्वेंस है सच दैट एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ये एक्स एन कन्वर्जेस टू सी है, ठीक है, एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। अगर देखें एक्स एन कन्वर्जेस टू सी यहाँ पे, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ऑन कंट्रेरी चलते हैं, हम ऑन कंट्रेरी प्रूव जो हमने करना है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम ऑन कंट्रेरी जाएंगे। तो ऑन कंट्रेरी वी सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू एल, ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू एल एट एफ ऑफ एक्स सी। अगर ये नॉट इक्वल टू एल है, फ़र्ज़ कर लिया आपने, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर इसकी लिमिट नहीं है एल, पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स
माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस सी 0। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये तो x माइनस सी पे डोमेन वही है। ठीक है, अब देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए कि हमने कहा है कि लिमिट ये नहीं है, लिमिट नहीं है तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन आएगा। अब यहाँ से देखें कि अगर एज एक्सन इज एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है इन ए एंड कन्वर्जेस टू क्या है सी सच दैट एक्सन इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये गिवन एक्सन, सो एक्सन so for all epsilon is equal to delta that is greater than 0 there exists a positive integer n such that xn minus c एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगा डेल्टा अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है n। ठीक है, ये अब xn माइनस सी लेस देन डेल्टा है, यहाँ पे देखें x माइनस सी डेल्टा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन है, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एन माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन क्या होगा 0 फॉर ऑल ये। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज टू एल, ये डज नॉट कन्वर्ज टू एल, ये एल टू कन्वर्ज नहीं करती विच इज़, और ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमने क्या कहा है कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करती है टू एल, इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था इज रॉन्ग, वो गलत है। सही क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये इसकी क्या है लिमिट है, ये स्पेशल क्राइटेरियन है फॉर द लिमिट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।